अर्पिता का ये बेलघरिया का वही फ्लैट है। इसमें देखे ब्लॉक 5, यहाँ पे अर्पिता का 2 फ्लैट है। और जिस तरह से देखे ने ईडी यहाँ पे रेड किया है और ईडी का जो आला अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे भी रुपए की बरामदगी हो रही है। देखे 25 यहाँ पे 5 जो बैंक के द्वारा मशीन मंगाया गया है, नोटों की गिनती चल रही है। और देखे किस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद कर दिया गया है। ऊपर में ईडी के जो अधिकारी वहाँ मौजूद है, नीचे में देखे जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान की तैनाती किया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया है। और लगातार ईडी जिस तरह से अर्पिता के जो टॉलीगंज में वहां पे उनके घर से 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और उसके बाद उनके पास से जो काला जो डायरी एक मिला है, उससे ईडी के अधिकारी लगातार उनसे अर्पिता से पूछताछ कर रहे थे, पार्थो चट्टोपाध्याय से भी पूछताछ कर रहे थे। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि जिस तरह से अर्पिता के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे रुपए की बरामदगी हो सकती है, दस्तावेज की बरामदगी हो सकती है। इसी के तहत ईडी के देखिए आज कई जगहों पे छापामारी करी है। इस समय देखिए बेलघरिया का ये वही फ्लैट है, अर्पिता का 2 यहाँ पे फ्लैट है। और इस फ्लैट में जिस तरह से यहाँ रुपए और कई दस्तावेज, अहम ज्वेलरी और जिस तरह के कागजात मिले हैं, ईडी के यहाँ पे इस तरह में बैंक के जो कर्मचारी हैं, रुपए की गिनती यहाँ पे चल रही है। तो कह सकते हैं कि कितने रुपए की बरामदगी होगी ये पता चल पाएगा। और जिस तरह से ईडी के अधिकारी लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रहे हैं और उनके काले डायरी में जो भी तथ्य मिल रहे हैं उसी के आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, 15 करोड़ कैश, बड़ा सवाल यही कि भ्रष्टाचार का ये खेल, नोटों के मिलने का ये सिलसिला कब खत्म होगा। 36 करोड़ कैश अभी तक 2 फ्लैट से बरामद हो चुके हैं। जी रवि, बिल्कुल देखिए इस समय हम मौजूद है अर्पिता का बेलघरिया का यही जो अपार्टमेंट है, इसी में 2 अपार्टमेंट में यहाँ रहती है। और जिस तरह से कहे कि ईडी के जो छापेमारी हुई है, अब तक 15 करोड़ रुपए की आपको बता दें कि गिनती हो चुकी है। 5 मशीनें लगातार रुपए की गिनती यहाँ पे कर रही हैं। और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि काफी जो यहाँ संख्या में नोट है, रुपए हैं और भी मिलेंगे। और आपको बता दें कि 3 किलो यहाँ पे सोना की जो बरामदगी हो चुकी है। कई ऐसे दस्तावेज यहाँ पे मिले हैं जो लोगों को चौंका रहे हैं, क्योंकि जो अपार्टमेंट में रहे उनको भी समझ में नहीं आ पा रहा है। अब आप देखें कि जिस टॉलीगंज फ्लैट में रहती थी अर्पिता, वहां पे 21 करोड़ की बरामदगी हुई थी। और काफी जो वहां पे गोल्ड था, डायमंड वहां पे मिले थे और करीबन 20 उनके मोबाइल मिले थे और जो जिस तरह से विदेशी मुद्रा मिली थी। और यहाँ पे करीबन देखें कि यहाँ पे अभी तक 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। लगातार यहाँ पे 5 मशीनें गिनती कर रही है। आपको बता दें कि करीबन 3 सेकेंड लगता है कि 100 नोटों को गिनने में मशीन की, लेकिन कई घंटों से यहाँ पे गिनती चल रही है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे काफी नोटों का और ऐसे दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगेंगे जिससे बड़ा चौंकाने वाला होगा। कह सकते हैं देखिए रवि की जिस तरह से अली बाबा का जो खजाना है, शायद अर्पिता के पास वही कहीं ना कहीं खजाना है, जिस तरह से नोटों की मिल रही है। और इस समय हम देखेंगे, दिखाएंगे कि देखिए ये यहाँ पे जो ये ईडी के अधिकारी ऊपर में है और बाकायदा जो सीआरपीएफ के जो जवान है यहाँ पे लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें कि अंदर में वहां पे जिस तरह से कि वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा है। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे धीरे धीरे जो ईडी अपना शिकंजा कस रही है। काला डायरी जो वहां पे उनका अहम अर्पिता से बरामद हुई है, उसी के आधार पे आपको बता दें कि अर्पिता के यहाँ पे जो फ्लैट पे है उनके मां के घर पे भी छापा किया गया था। और अभी एक अहम जो हम लोग बता रहे थे, जिस तरह से लोग वहां पे हुगली में आरोप लगा रहे हैं कि जो हुगली में अर्पिता ने कुछ दिन पहले घर बनाया है, वहां नीचे तह खाना हो सकता है। अब ईडी की निगाह उसी पे है, क्योंकि देखिए हम लोग ने न्यूज़ 24 ने जिस तरह से दिखाया, वहां पे लोगों से बात की कि बताया गया कि तह खाना है। और कुछ लोग कह रहे थे कि उस घर में संदूक को लाया गया है, जो कि पहले से बना था संदूक, उस संदूक में हो सकता है कि काफी रुपया और ज्वेलरी जेवरात हो सके। ईडी उस चीज की भी तह में लगी है। देखिए इस समय अब यहाँ पे देखिए कि सीआरपीएफ के जो जवानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार नोटों की गिनती हो चुकी है और उस समय नोट यहाँ पे गिने जा रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से पूरी चाक चौबंद कर दिया गया है। और लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि देखिए पश्चिम बंगाल के राजनीति में जिस तरह से पूरा तरह से भूचाल है, कि इतना रुपया पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी अर्पिता है, इतने रुपए की बरामदगी आखिर कैसे हुई। जो बता दें कि पार्थो चट्टोपाध्याय वो है जो शिक्षा जगत में जिस तरह से देखे कि आरोप लग रहा था कि इसमें भर्ती में काफी रुपए का लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है। उसके बाद से ईडी धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू की। पार्थो चट्टोपाध्याय को कई बार बुलाकर उनसे पूछताछ किया गया और जिस तरह से उन्हें हिरासत में लेने के बाद जब अरेस्ट किया गया और अर्पिता के जो बेहद करीबी थी, और उसके बाद इतने नोटों की बरामदगी हुई है। देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग हैं, जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, हम यहीं पे उन्हीं लोग से भी बात कराते हैं कि यहाँ जो लोग हैं क्या उनके बारे में पता था या ऐसा कुछ जानते थे। भैया आप यहीं रहते हैं? नहीं, आप यहाँ रहते हैं? नाम तो क्या लगता था अर्पिता को आपने कभी देखा आते होते?
पार्थो चट्टोपाध्याय इस तरह की लाल बत्ती, कोई गाड़ी, इस तरह की पुलिस मेरे नजर में नहीं है। अर्पिता के जिस तरह से देखे कि टॉलीगंज से 21 करोड़ रुपए मिले थे, यहाँ पे देखे 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, ज्वेलरी मिल रहे हैं, ऐसे कागजात मिल रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे अभी जिस तरह से यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनसे मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे जो 60,000 रुपए उन्होंने मेंटेनेंस अभी तक नहीं दे रखा है, तो क्या लगता है? ये सेक्रेटरी है यहाँ के। हेलो, क्या लग रहा है आप लोग ऐसा शॉक्ड है? इनको ज्यादा नॉलेज क्या लग रहा है कि आप लोग ज्यादा शॉक्ड है किस तरह के यहाँ पे जो नोटों का एक तरह से जखीरा मिल रहा है, इतना सारे नोट यहाँ बरामद हो रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग शॉक नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो हुआ था उस हिसाब से हम लोग को लगा था इधर भी होगा, तो इसलिए उतने मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कोई खास बात नहीं है, ऐसा मिल सकता है। उस दिन शॉक्ड हुए थे जब वहां मिला था, पर उसके बाद हम लोग को लगने लगा था इधर भी मिलना। सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि आज के जो नोटों की बरामदगी हो रही है, इससे लोग आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि देखिए 21 करोड़ का जो बरामदगी हुआ, ये लोग सब इसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अब यहाँ से कितने रुपए का यहाँ मिलता है, और जिस तरह के अली बाबा के जो खजाने हैं, शायद अर्पिता के पास वही खजाना है, पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी उनके थी, और किस तरह से यहाँ पे देखिए कि अब लगातार ईडी का जो शिकंजा है कसते जा रहा है, और ईडी के अधिकारी इस समय देखिए आपको दिखाएंगे कि ऊपर में अभी भी बताया कि 5 नोटों के जो स्टेट बैंक के जो यहाँ पे मशीन आया हुआ है, बैंक के जो लोग हैं लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं, और अब उम्मीद है कि ये जो खजाना है 21 करोड़ों से भी शायद ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का अंदाजा है कि अभी कुछ घंटे बीते हैं, 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, और ऐसे कई दस्तावेज मिल रहे हैं अर्पिता के। लोग हचंबा में है कि पूरे पश्चिम बंगाल में आपको बता दें इसी के जगह जगह पे चर्चा हो रही है कि आखिर इतना पैसा अर्पिता के पास कैसे आया, क्योंकि यही कह रहे हैं कि बेहद पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी होने के कारण जिस तरह से शिक्षा जगत में घोटाला हुआ है, सारे है। अब एक बार दिखाएंगे, देखे यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स से लोग हैं, धीरे धीरे लोग जब पैसे की इतनी बातें सुन रहे हैं, लोग तो ईडी के जान रहे थे कि छापा पड़ रहा था, तभी से लोग नीचे आ रहे थे, लेकिन अब इतना पैसे का जितना हो रहा, अब लोगों में उत्सुकता बढ़ते जा रही है। आपने अर्पिता को कभी देखा है? नहीं। क्या पार्थो चट्टोपाध्याय के ऐसे कुछ गाड़ी उड़ी आते देखे आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। इतना रुपया यहाँ पे मिल रहा है आप लोग के कॉम्प्लेक्स से, ऐसा कैसा महसूस हो रहा है? देखो क्या होगा, कुछ शॉक्ड हो जा रहे हैं आप लोग, इतना यहाँ पे रुपए पड़े देख के? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए काफी जो कॉम्प्लेक्स लोग हैं धीरे धीरे अब नीचे आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों में एक तरह से यहाँ मीडिया के माध्यम से या जो कॉम्प्लेक्स अगल बगल है लोगों को पता चल रहा है कितने रुपया यहाँ पे है, तो वाकई कह सकते हैं कि लोग अब इस तरह से लग रहा है कि ये जो रुपया आखिर कितने अमाउंट निकलेगा और कितना होगा। शायद जो टॉलीगंज में मिला था 21 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का अमाउंट रवि हो सकता है। जी मनोज, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। अर्पिता मुखर्जी जिनके दूसरे घर पे आज ईडी की टीम ने एक बार फिर रेड डाली, और कहा यह जा रहा है कि वहां से 15 करोड़ का कैश अभी तक ईडी की टीम बरामद कर चुकी है। इसके अलावा ज्वेलरी भी वहां से बरामद की गई है, 3 किलो का सोना वहां से बरामद हुआ है। पहली बार यानी पहले फ्लैट में जब अर्पिता मुखर्जी के ईडी की टीम पहुंची थी, वहां से 21 करोड़ का कैश बरामद किया जा चुका है। दूसरे फ्लैट में 15 करोड़ से ज्यादा का कैश। यह आंकड़ा कहां रुकेगा, इस रकम का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अर्पिता के जितने भी ठिकाने हैं, फ्लैट है, मकान है, वहां पर ईडी की टीम रेड डाल रही है। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे। लाइव अपडेट आपको सीधा एक्शन वहां से दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम अभी रेड डाल रही है अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पे। मनोज, बड़ा सवाल यहां पर यही सामने आ रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद ही सवाल उठे थे, लेकिन अब जिस तरह से रकम मिल रही है 21 करोड़ पहले, 15 करोड़ दूसरे फ्लैट से, अभी न जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठेगा, क्योंकि सिर्फ एक भर्ती से 36 करोड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।